जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा श्री राम सभी भाव से ताली सेवा करते हुए राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। 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 जय जय राधा सभी लोग ताली से जय जय राधा रमण। जय जय राधा। हरि जय बोल। जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण कृष्ण जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो सांवले सरकार की जय हो। कल रात्रि में हमने और आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से कल पंचम दिवस में हम लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया।
भादोपति बुध आठे रोहिणी की अर्धन उगी चंद्र कौर कृष्ण चंद्र अवतार। भादों के महीने में रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उस कंस के कारागार में भगवान का प्रकाट्य हुआ। चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए और वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया और उसके बाद में निवेदन किया कि हमको ले जा करके नंद के भवन में पहुंचा दो और वहां से जो योग माया भगवती प्रकट हो चुकी हैं उनको लेकर के आ जाओ। भादों का महीना, बारिश हो रही थी, भारी बारिश, लेकिन वसुदेव जी डरे नहीं। भगवान ने बालक रूप बनाया और वसुदेव जी सोचने लगे कि ये कारागार बंद है, 8 दरवाजों के भीतर हम हैं, सब किवाड़े बंद और सब पहरेदार पहरा दे रहे हैं। ऐसे कठिन नियंत्रण में कंस ने इतना पहरा लगवा रखा था कि एक पत्ता भी ना हिले, इतनी व्यवस्था करी थी। उसके बाद भी ऐसी घटना घट गई। भगवान ने कहा आप परेशान ना हो। वसुदेव जी सोचने लगे, हाथों में हथकड़ी वेणियां लगी हुई, तभी इनको लगा कि किसी ने ये कहा है कि सामने देखिए। देखा जो पहरेदार थे वो सब मूर्त तुल्य हो गए। भगवान की माया से मोहित होकर के सब आंखें खुली लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महाराज, कुछ नहीं। जो वो चाहता हम वही देख सकते हैं। जितने दरवाजे थे सब फटाफट खुल गए, हथकड़ी वेणियां खुल गईं। रात्रि को लेकर के चले, भारी बारिश हो रही, बाहर निकले। यमुना जी बढ़ रही हैं। यमुना जी ने कहा बिना पैरों को पखारे हम आज घटने वाली नहीं, चाहे वसुदेव जी डूब ही क्यों ना जाए। भगवान ने सोचा कि अगर कहीं बाबा डर गए तो लेकर के वापस चले जाएंगे, तो अपने कदम को धीरे से पैर को बढ़ाया। यमुना जी ने चरणों को प्रक्षालन किया, चरणों को स्पर्श किया और उसके बाद में बढ़िया सुंदर सा रास्ता दिया। पहुंचे वहां पर, देखा समस्त किवाड़े खुले हुए हैं, एक भी दरवाजे बंद नहीं है। आज यशोदा जी लेटी हुई हैं और उनके बगल में कन्या लेटी हुई है। जा करके लला को लिटा दिया और लली को उठाए लेकर के चले आए। जैसे कारागार में पहुंचे फटाफट सब दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गईं। लड़की ने रोना प्रारंभ किया, जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुना। कंस ने पहले ही बता रखा था जो हमको सबसे पहले सूचना देगा हम उसको बहुत बड़ा उपहार देंगे। सभी भागे बाहर को चले, बहुत जल्दी बताएं हम चल करके कि बालक का जन्म हो चुका। जो बाहर निकले महाराज इतना कीचड़ था, सब उसी में गिरे, भदाभाद भदाभाद गिरते गए। किसी तरीके से धूप मिट्टी लगाए, सब पूरे शरीर में पहुंचे। महाराज 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 अपने सिराने तलवार रख करके सोता था, उठा, क्या बात है, बालक का जन्म हो चुका है। तत्काल जैसे तलवार लेकर निकला महाराज। जब हम घर के भीतर तो कहा पता बारिश हो रही नहीं हो रही, बाहर जैसे निकला कीचड़ में गिरा, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। कहते हैं एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो वैसे ही भयानक राक्षस हो, जब माटी लाग के पूरे शरीर में और तगड़ा राक्षस होगा।
फटाफट सब दरवाजे खोले गए, पहुंचा, देखा वसुदेव जी ने कहा ये कन्या है। कहा कन्या, ये कैसे हो सकता? आकाशवाणी फिर हंसने लगा, हमारे डर से देखो अब लली बन करके आ गया। कहा देखो हमें विधाता भी डरता है, 8वीं संतान की आकाशवाणी हुई थी कि बालक होगा और हमारे डर से बालिका बन करके आ गया। लाओ इसी को मारते हैं। जैसे उठाया पत्थर पे पटकने के लिए, कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजी रूप धारण करके कहा, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला आ चुका है। ये कह करके वो कन्या चली गई विंध्याचल पर्वत पे, जहाँ पे विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। इधर महाराज व्यास जी कहते, जन्मेजय नंद गांव में नंद जी को कोई छोरा नहीं था, चौथापन आए गए हो, कोई छोरा छापरो अब तक ना आए भयो। संतन की टोली आ गई, खूब संतन की सेवा करी। नंद बाबा ने जब प्रणाम किया तो संतों ने कहा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि अब तक भयो नहीं, अब का होएगो भाई, अब तो चौथापन लग गए, बुढ़ापे में का लड़का होएगा। संतों ने कहा हमने आशीर्वाद दिया तो भाई मामला सच हो जाएगा तब जाएंगे यहाँ से, हमारा कोई आशीर्वाद झूठा नहीं है। कहा तुम व्यवस्था करो, हम लोग यज्ञ करेंगे यहाँ पे। भाई ग्वालों का समय था ही उस टाइम, आज के समय में आए पता लगे दूध में यहाँ आधा पानी आधा कहूँ थोड़ा ही मिला था दूध, ना घी शुद्ध मिले, ना दूध शुद्ध मिले, ना दही शुद्ध, कुछ जो शुद्ध नहीं मिल रहा है। और उस टाइम था कि दूध दही की नदियां बहती थी। 9 लाख गौए नंद बाबा के 9 मन माखन हो, 9 लाख गाय पाले थे नंद बाबा, इतना बड़ा गौशाला चल रहा था। बढ़िया चढ़वाया कड़ाही में, भैया कहा संत लोगन का खिलाओ पिलाओ, बढ़िया आउट आउट के दूध दे लागे, खाए पिए लागे सब। और वहीं पे पूजा करने नंद बाबा माला लिए बैठे, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं। समय आया, नंद जी की बहन जो है वो सुनंदा जी आई थी। भाई जब ऐसी कंडीशन होती घर में तो बुलाया जाता है। पहले बुला लिए थे कि भाई नंद का बुला लियो, वो नेग लेबे करी है। तो जब नेग लिए है तो पहले आम यहाँ कुछ मेहनत करें, उसके बाद नेग लिया है। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो सुनंदा जी को पहले ही बुला लिया गया। सुनंदा जी मेहनत कर रही हैं और ननद को सबसे ज्यादा खुशी होती, भाई बहुत प्रसन्नता होती कि हमारे भाई के यहाँ पर कोई संतान आ जाए, उसका भी जीवन सुखमय हो जाए। तो सुनंदा जी बहुत प्रसन्न है। एक ननद आंगन में बैठी हुई सगुन उठा रही थी। पहले के समय में उठा नहीं जाता था, सगुन उठाया जाता था कि आवत है ना आवत। तो सगुन उठा रही थी, भाभी जी पहुंच गई। भाभी जी कहने लगी कि नंदी ये बताइए सगुन क्यों उठा रही हो? कहते हैं कि हे नंदी कब से, अरे हे नंदी कब से उठावे लाग्यो सगुना, 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 उठावे लाग्यो सगुना, लाग्यो सगुना, उठावे लाग्यो सगुना। हे नंदी कब से उठावे लाग्यो सगुना, हे नंदी कब से उठावे लाग्यो सगुना, हे नंदी कब से। कहती हैं भाभी जी, जब से हमने देखा है
कि तुम खट्टा मीठा ज्यादा खा रहे हो है, तब से मन में मेरी बात चल रही है। भाभी हुई है जो तुमरे ललनवा, भाभी हुई है जो तुमरे ललनवा, भाभी हुई है जो तुमरे ललनवा, तुमरे ललनवा, तुमरे ललनवा, तुमरे ललनवा, तुमरे ललनवा। भाभी हुई है जो तुमरे ललनवा, भाभी हुई है जो तुमरे ललनवा। ये भाभी ले कहा अगर लड़का हुआ तो हे भाभी ले चमकदार कंगना, हे भाभी ले चमकदार कंगना, हे भाभी कब से उठावे लड्डू सगुना, हे नंदी कब से। भाभी जी ने कहा कि नंदी हम तो तुमका उसे बड़ा चीज देवे रहन हैं, तुम कंगना मांग ली हो, अब हम तो तुमका कंगनों से ज्यादा बड़ा वजन चीज देवे रहन। तब नंदी सोचिन कहूँ हमसे गलती तो ना हो गए, हल्का मांग लिया होगा। भाभी कहती हैं नंदी हुई है जो मोरे ललनवा, नंदी हुई है जो मोरे ललनवा, नंदी हुई है जो मोरे ललनवा, मोरे ललनवा, मोरे ललनवा, मोरे ललनवा, मोरे ललनवा। नंदी हुई है जो मोरे ललनवा, नंदी हुई है जो मोरे ललनवा। हे नंदी देव, अब नंदी कान लगाए सुन नहीं कि कहा दिए वाली है भाई। हे नंदी देव अपने तुम्हें सजना, हे नंदी देव अपने तुम्हें सजना, हे नंदी देव अपने तुम्हें सजना, हे नंदी कब से। तुम कंगना में भूली हम अपन सजना दे दे तुमका। नंदी कहे लगी कहा भाभी मजाक करो तो कहा नहीं ले जाओ, नहीं से कंगना बनवाओ जाए हुए कमाए तो कंगना बनवाओ। नंदी कहती हैं का करी हो भाभी तोहरा सजनवा, का करी हो भाभी तोहरा सजनवा, का करी हो भाभी तोहरा सजनवा, तोहरा करी हो भाभी तोहरा सजनवा, तोहरा सजनवा भाभी तोहरा सजनवा। का करी हो भाभी तोहरा सजनवा, भाभी तोहरा सजनवा। हे भाभी लागे, हे भाभी लागे हमारा वह फिरे ना, हे भाभी लागे हमारे वहाँ मेरे ना, हे भाभी लागे हमारे वहाँ मेरे ना। हे नंदी कब से उठावे लड्डू सगुना, हे नंदी कब से। श्री राम।
लड़का होई तब होई, कंगना तो पहले ले लियो। पर्दा के ओट भाभी कंगना कहाँ में, पर्दा के ओट भाभी कंगना कहाँ में, पर्दा के ओट भाभी कंगना कहाँ में, पर्दा के ओट भाभी कंगना कहाँ में। ये नदी उठ के, हे नदी उठ के करब पे लगना, हे नदी उठ के करब पे लगना, हे नदी उठ के उठावे लखू सगुना, हे नदी कब से। पहिरन दी सुरजा मनावे, कंगना पहिरन दी सुरजा मनावे, कंगना पहिरन दी सुरजा मनावे, कंगना पहिरन दी सुरजा मनावे। ये सुरजा होवे, ये सुरजा होवे बीरन घर ललना, हे सुरजा होवे बीरन घर ललना, नदी कब से उठावे लाग्यो सगुना, हे नदी कब से। बाबा की बहन आई हैं और पहले से सब व्यवस्था में लगी हैं। नंद बाबा बैठे हुए जप रहे हैं, अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं। व्यास जी कहते जन्मेजय, इधर जब प्रातः काल हुआ तो सुनंदा जी गई, देखी आज सब दरवाजे खुले हैं। कमरे में पहुंची तो देखा कि भाभी के बगल में एक सुंदर सा छोरा लेटा हुआ है महाराज। प्रसन्न हो गई, दौड़ती हुई पहुंची नंद बाबा के पास में, भैया कहा है? कहा बहुत खुशखबरी बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले नेक देव तब बताऊंगा। बिना नेक के कुछ मामला होने वाला नहीं है। बाबा ने सगरी चाबियां, गले में चाबियों का गुच्छा पहनना, कदा उतार करके फेंक दिया, ले जाओ जो मर्जी हो निकालो, लेकिन बताओ। कान में जा करके कहा छोरा भयो है, और जैसे छोरे का नाम सुना, 80 वर्ष के नंद बाबा ऐसे कूद पड़े कि मानो 16 वर्ष की छोकरा हो गए हैं। कूदने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। तत्काल ब्राह्मणों के पास में पहुंचे जो पूजा पाठ कर रहे थे। अन्न के 7 बड़े बड़े पहाड़ दान कर दिया बना करके, 2 लाख गौओं का दान किया। संतों ने कहा कि जाकर के पहले कुछ पूजा पाठ कर लो, स्नान करो। गए यमुना जी में, फटाफट 21 डुबकियां लगाया, दौड़ करके आ गए, बढ़िया से तैयार होकर के। अब जैसे ही प्रातः काल थाली की आवाज सुनी, आज भी अब तो सारा कार्य हॉस्पिटल में होता है, नहीं पहले के जमाने में कहा था कि जब लड़का होता था घर में तो थाली बजाई जाती थी, और जब बिटिया होता रहा था तावा बजावत रहे कि पड़ोसी जान न पाए। जैसे थाली की आवाज सुना, सब दौड़ पड़े, चलो चलते हैं भाई, नंद बाबा के यहाँ खुशखबरी हो गई।
नंद बाबा ने सगरे खजाने खोल दिए कि जिसकी जो मर्जी जो आवे खूब लुटाओ ले जाए, रोको ना, खूब बांटो। जन्मेजय कहते हैं कि व्यास जी इतना दान बट रहा है, क्या बात है। अयोध्या में जब बालक का जन्म हुआ था तो महाराज दशरथ ने भी खूब बांटा था, खूब खजाने को लुटाया। नंद बाबा भी बांट रहे हैं, क्यों? व्यास जी कहते जन्मेजय, जब हमारा पुण्य बढ़ जाता है तो हमारे घर में बालक का जन्म होता, लड़का होता, और हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तो अयोध्या में 4 लड़के हुए, महाराज दशरथ ने खूब खजाना बांट दिया, खूब बांटा दान, क्यों? पुण्य को फिर से बराबर करना है। नंद बाबा के यहाँ पे 2 छोरे हैं, एक पहले ही हो चुका है जो रोहिणी का बालक हुआ है भादों की 6 को, जिसका बलराम नाम है, और एक पुनः ये भी दान बांट रहे हैं, क्यों? हमारा पुण्य भी खत्म हो चुका है। और कहते जब पाप बढ़ जाता है तो घर में कन्या का जन्म होता है, कन्या आती है तुम्हारे पाप को धोने के लिए, कन्या दान आप करते, कन्या दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है हमारा। जब आप कन्या का दान करते तो आपके जितने जिंदगी के जितने पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, आपका जीवन निर्मल हो जाता। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। दरवाजे पे इतना भीड़ लग गई कि नंद बाबा भीतर जा ही नहीं पा रहे। पहुंचे पूजा करने के लिए बैठे, पंडित जी कहते फूल चढ़ाओ तो चीनी चढ़ा दिया, जल से स्नान कराओ तो दही चढ़ा देते हैं। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा बुढ़ापे में छोरा भयो है, मन नहीं लग रहा है, पहले दर्शन कर लें उसके बाद में कुछ होगा। कहा ठीक है जाओ। चल दिया, वो कोई जाना ही नहीं, इनके जाने ही नहीं देता, इतनी भीड़ लगी हुई है घर में। जा रहे थे उधर से एक भैया दही का मटका लिए हुए आ रहे थे, भर भरा करके इन्हीं के ऊपर सब डाल दिया। कहा यार कपड़ा बर्बाद कर दिया। अरे कहा दही लगा करके जाना चाहिए देखने। अरे कहा लगा करके जाना चाहिए कि नहा करके जाना चाहिए। गोपियां पहुंच गईं, कहा बाबा थोड़ा ठुमका लगा करके नाचते हुए जाओ तब दर्शन होगा। बाबा कहे कभी जीवन में नाचे ही नहीं, पहले नाचना वाचना नहीं हो पाता था। और एक तो नंद बाबा के जमाने वैसे बुढ़े बेचारे, आज के समय में तो इतने इतने लड़के उन्होंने नाच लिए थे और डांस होए लगे। थोड़ी देर डीजे बजे के बाद जनरेटर चला करे तब वो नाचा करी है, आवाज हुआ करे बस। सब मंगल गान होने लगा, बधिया बजने लगी और नंद बाबा सब लोग घूमते हुए चले। अरे बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, आंगने में हाँ आंगने में, आंगने में हाँ आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, 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 नैनी बिरज की मृग नैनी बिरज की, नैनी बिरज की मृग नैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज
मुखी मृग नैनी बिरजनी तोरत तानने जागने में बधिया आगने में बधैया भागे आगने में बधैया भागे आगने में प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत ग्वालन नाचत हाँ ग्वालन नाचत ग्वालन नाचत ग्वालन नाचत प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत नूपुर बांधे पाये में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्योछावर श्री कृष्ण ललाजू की 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 कृष्ण लला बलराऊ ललाजी कृष्ण लला बलराऊ ललाजू न्योछावर बलराऊ ललाजू की न्योछावरी बलराऊ ललाजू नहीं बोला जते मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में राधे ललिया कौतुक देखत राधे ललिया कौतुक देखत राधे ललिया कौतुक देखत राधे ललिया कौतुक देखत प्रीति रजनी जागने में बधिया बाजे मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बुआ जी नाचे आंगने में
बजती है बधैया घर घर में और मंगल गान हो रहा है। नंद बाबा के यहाँ पर स्थिति आज ये है, उधर से एक भैया आ रहे हैं दान लूट करके। कहा भैया तुम कहाँ लाए? कहा हम तो फूल के बर्तन लाए। कहा पागल हो गए, मैं तो चांदी का बर्तन लाया हूँ। कहाँ फट रहा है? गेट नंबर 2 पे। फूल का बर्तन वहीं फेंक दिया, चला गया 2 नंबर गेट पे चांदी का बर्तन लेने के लिए। उधर से चांदी का बर्तन लेकर के लौटा। एक ने पूछा भैया क्या लाए हो? कहा चांदी का बर्तन लाए। कहा पागल हो गए, गेट नंबर 3 पे सोने का बर्तन बट रहा, उसको वहीं फेंक दिया, चला गया सोने का बर्तन लेने। सोने का बर्तन ले आ रहा था, दूसरा मिल गया, भैया कहाँ लाए? अरे हम तो सोने का। अरे पागल हो गए, हम तो हीरा जवाहरात लाए। कहाँ बट रहा है? गेट नंबर 5 पे बट रहा है, उसको वहीं फेंक दिया, चला गया गेट नंबर 5 पे। व्यास जी कहते जन्मेजय गोकुला की स्थिति नंद भवन की आज जो है, ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान नारायण से मिलने के लिए उनकी प्रियतमा लक्ष्मी जी स्वयं आ गई है। इतना धन बिछा दिया गया है पूरे गांव में, जो ले जाता है ये नहीं लेकर जाए कोई, रखने वाला कोई सिस्टम ही नहीं। वहां से लेकर के आते अपने दरवाजे पे लुटा देते हैं, ले जाओ। अब लुटा सब रहे, लूटने वाला कोई नहीं है वहां। सब लोग लुटाइबे करे तो लूटे के, कोई लूटने वाला है ही नहीं। कहते क्यों? क्योंकि पूरा गोप वंश प्रसन्न है। ऐसी स्थिति नहीं कि लड़का हो जाए तो पता लगे सन्नाटा पड़ोसी के यहाँ छाएगा खट दे रे भगवान, नहीं। सब ग्वालों के छोरा था और नंद बाबा के यहाँ छोरा नहीं था, उसके लिए ग्वाले परेशान थे। सबने मिल करके मेहनत किया है, एकादशी का व्रत किया है 12 वर्षों तक और उसका पुण्य नंद जी को दान किया है। पुण्य दान आप लोग जानते कैसे किया जाता है? पुण्य दान की हो कोई? पुण्य दान का तरीका बहुत अजब है, सब लोग नहीं जानते। बाकी तो दान हो सकता है, कथा होती है तो कहते चलो वहां पुण्य दान कर दे, लेकिन यहाँ पे आकर के आप अगर पैसा चढ़ाएंगे तो पुण्य दान नहीं होगा। पुण्य दान मतलब होता अपनी पुण्य को दान करना। नारद जी ने बताया ग्वालों से कि पुण्य दान किस प्रकार से किया जाता है। एकादशी का व्रत करो अपने घर में, अपने पैसा का फलाहार करो, धूप अगरबत्ती अपने पैसे लगाओ और उसके बाद में द्वादशी को नंद जी के अन्न से जाकर के पारण करो तो पुण्य उनका मिल जाएगा। 9 दिन कोई व्रत रहे और उसे कह दो भैया हमरे यहाँ पारण कर लियो चलो, तो कहीं हाँ 9 दिन भूखन मरे ने पुण्य इनका दे दे, हम बड़े चालाक हैं। ये होता है पुण्य दान। 12 वर्षों तक ग्वालों ने एकादशी का पुण्य नंद जी को दान किया, तब उनके बीच में भगवान आए हैं स्वयं। ये होता महाराज जब हमारे अंदर परहित का भाव होता है, परोपकार की इच्छा। अष्टादश पुराणेन व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे के हित की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। भगवान तब आते हैं, बाकी दूसरे का अहित सोचने के यहाँ भगवान नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे। दिन भर तुम माला लेह जपा करो, राम राम जपना पराया माल अपना, भगवान आने वाले नहीं हैं। भगवान को पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा और निश्चल भाव से, हमारे मन में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, क्योंकि भगवान सब जानता है। ये हम इंसान से छुपा सकते हैं कि मनमा पता लगे कुछ और है, सामने हंस रहे हैं, लेकिन परमात्मा जानता है बंदे के दिल में क्या है। श्री राम जानते बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं बंदे
बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं। लोग कैमरा लगवा देते हैं, कहते हैं आप कैमरे की नज़र में हो, लेकिन हम तो सबसे बड़ी बात यही जानते हैं कि आप भगवान की नज़र में हो। कैमरा एक बार चाहे धोखा दे दे, लेकिन भगवान की नज़रें महाराज धोखा देने वाली नहीं है। आपके एक एक कर्म का वहाँ पे लेखा जोखा, जो कुछ आप करते हो, कितनी बार आपने दिन भर में श्वास लिया, उसका भी लेखा जोखा वहाँ पे है। ये हमेशा ध्यान रखें। ग्वालों ने इतना बड़ा पुण्य किया तो भगवान उनके बीच में बालक बन करके खेल रहे। कैसे करें ग्वालों के भाग्य की सराहना, जिनके बीच प्रभु खेले बन करके लालना। ग्वालों के भाग्य की सराहना कैसे करें। इधर जब से वो कन्या बता करके चली गई है, कंस पागल हो गया है कि आखिर मुझे मारने वाला है तो है कहाँ। इधर मंगल गान हो रहा है, बधैया बज रही है, सब अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते, और उधर कंस ने तत्काल जितने राक्षस थे उनको आदेश कर दिया, बाल घातिनी पूतना को बुलाया, कहा तू तो मायावी है, अपने स्तन में तू कालकूट विष लगा ले, जहर लगा ले, और जा करके जितने छोरे पैदा हुए हैं 6 दिन को भीतर सबको मार दे, उसी में हमारा काल भी मर जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं है उसकी लीला को। हम तो इंसान हैं, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान पाते हैं, ऐसी लीला करता है। जो कछ चरित कीन भगवाना लक्ष्मण हूँ या हमारा कहते भगवान जो कुछ लीला किए उसको लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, जो साथे में रहते थे कंटिन्यू 24 घंटे, फिर हम लोग कैसे जान सकते हैं। पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगाया और सुंदर रूप बना करके चली। बहुत दिव्य रूप है, मतलब विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में जहर भर दिया जाए, ऐसा रूप। ऊपर से दिखने में बहुत खूबसूरत और भीतर जहर भरा हुआ है। क्या करने आई है? छोरे को मारने के लिए आई है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। आज के समय में पहले ऐसा प्रचलन नहीं था, आज के समय में बिना देखे विवाह नहीं होता है। अब पहले बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं इनसे पूछो तो जो माता पिता ने निर्णय ले लिया कि हाँ यहाँ शादी होना वहाँ हो गई। अब आजकल के बच्चे कहते हैं हम स्वयं देखेंगे तब विवाह करेंगे, और खुद देखने के बाद में विवाह होता है। उसके बाद में महाराज 6 महीने 1 साल बीतता है तो कहते हैं अब छूटी छूटा हो जाएगा, भैया हमारा इनका निपट नहीं रहा है। अरे तब क्या देखा था यार? देखने जाओगे तो सिर्फ रूप देख सकते हो, गुण को नहीं देख सकते हो। और सिर्फ सुंदरता के पीछे नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति सुंदर हो और भीतर जहर भरा हुआ तो कोई मतलब नहीं है। जैसे पूतना पहुंची आज, देखा सबके दरवाजे बंद हैं तो नगीने वाली का रूप बनाया, सर पे डलिया रखा, सुंदर रूप, और एक चौराहे पे खड़ी होकर के पुकारा, नगीने वाली आई है, नगीना लड़वा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जाइए। कहते हैं आज के समय में माताओं के पास में कितना श्रृंगार की व्यवस्था हो, सब पूरी व्यवस्था फुल हो, लेकिन अगर बिसाती भैया के डीजे बाज जाए तो कहीं न ली ले तो चलो देख ले चले। पुकारा उसने, घर वालों का रूप बना करके पहुंचती है और बालक लेकर के दूध पिलाती है, और जैसे बच्चे मर जाते हैं बस उनको बिस्तर पे सुला करके महाराज वहां से गायब हो जाती है।
मौत का तांडव शुरू हो गया गोकुला में। सब देखते हैं अभी अच्छा खासा लड़का था और बिस्तर पे लेटते ही मर गया। उसके बाद में जब नंद जी के यहाँ का नंबर आया, पहुंच गई, भेष को बदल करके और जोर से पुकारा, अरे यशोदा बहन, तूने बताया नहीं तेरे यहाँ छोरा भयो है, मैं बधाई देने को आई हूँ। मैया सोचने लगी कि हमारे यहाँ तो कोई हमारी बहन है ही नहीं, ये कैसी बहन आ गई डुप्लीकेट वाली। पहुंच गई। यशोदा जी ने सोचा हो सकता लगे लगाए में कहीं हो रिश्ते में। पहुंची, बालक को ले लिया, कहा तुमने बताया भी नहीं और मैं भी उछावर देने के लिए आई हूं, बधाइया देने के लिए आई हूं। अब सोच रही कि जैसे यहां से लोग हटे इस बच्चे को मैं समाप्त कर दूं। जैसे कन्हैया को गोद में लिए, कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। संतों ने अपना मत दिया कि भाई आंखें क्यों बंद किया। तो भगवान सोचते हैं कि हम तो अभी यहाँ पे आए हैं राक्षसों का संहार करने, हमको लगता पहले मौसिन से नंबर लगी, तो इसलिए श्री गणेश करने जा रहे हैं, ये लिए गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरे संत कहते हैं कि हमको लग रहा है, भगवान सोच रहे हैं कि हम तो हमारी तो दूध पीने वाली उम्र है, मौसी जहर पियावे आई हैं। तो जहर कौन पीता? भगवान शंकर। तो इसलिए शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप आए के जहर पी लियो। संतों ने अपना मत दिया। कन्हैया कहते हैं कि तुम मेरे को पहचाना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जन्मेजय ने कहा कि अभी तो पहली मुलाकात हो रही पूतना और कन्हैया की, और ये कौन सा वादा की बात कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं उस समय की बात है जब राजा बलि को छलने के लिए भगवान ने बामन का रूप बनाया। बामन अंगुल का रूप, बगल में आसनी, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल लेकर के पहुंच गए। दरवाजे पे पुकारा। राजा बलि बैठा हुआ यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य जी हवन करा रहे थे। तत्काल राजा बलि ने अपने सेवक को भेजा, कहा जाओ देखो दरवाजे पे कोई भिक्षुक आया है। सेवक पहुंचा, देखा, कहा बताइए क्या चाहिए। भगवान ने कहा देखो हम सेवकों से भिक्षा नहीं लेते हैं, महाराज को जाकर के भेजो। जाकर के महाराज से कहा, महाराज तत्काल वहां से उठ करके चले आए। शुक्राचार्य जी कहते रहे कि अभी हवन यज्ञ हो रही, कहा यज्ञ बाद में पहले अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव। इसलिए दरवाजे पे अगर अतिथि आ जाएं, मेहमान आ जाएं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। अब तो युग बदल गया, लेकिन अब पहले की तरीके से ना मेहमान है, ना पहले के तरीके से मेजबान है। भाई अब तो युग बदल गया भाई, और रस्में कौन निभाता है। और मेहमान द्वार पे आ जाएं, घर में स्यापा पड़ जाता है। बाहर घर वाला चिंतित है, आफत आई है कमरे में, तो भीतर घर वाली कहती है लग जाए आग इस चूल्हे में। और नैहरे से कोनो विकलांग आ जाए तो कंडा निकाल रहे हैं, चाहे पीछे मार दिए। पहले के जमाने में दरवाजे पे लिखा जाता था अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा भगवान। अब कहा लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब दरवाजे पे लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान, और पहले लिखते थे अतिथि हमारा भगवान। तत्काल उठ करके चले आए, देखा सुंदर रूप, कहा आपको क्या चाहिए। कहा मैं 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसने लगा, कहा हमारे पास में आओ, राजा के पास में आए हो। अब पता लगा यहाँ से दिल्ली जाओ, नरेंद्र मोदी के पास में, उसके बाद कहते 10 रुपया दे दी। कहा मतलब 500 1000 खर्च के गए। कहा राजा के पास में आए हो, मांग रहे हो 3 पग पृथ्वी।
अरे 2-4 हजार गांव मांग लो हमसे। कहा नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। फालतू लेके कोई हमका मतलब नहीं, कहा हमको आश्रम बनाना है, बाकी दिन भर अपना भिक्षा याचना करेंगे, खा लेंगे, पेट भर जाएगा, रात में सोने के लिए जगह चाहिए, बाकी और कुछ न चाहिए। राजा बलि ने कहा भी सोच लो। कहा सोचना नहीं, 3 पग पृथ्वी माता। कहा ठीक है, जहां मर्जी हो जाओ, नाप ली हो जाएगी। कहा नहीं, ऐसे नहीं, दान कर दो तुम। अब दान करने के लिए जल चाहिए, कुश चाहिए, अक्षत चाहिए। तत्काल सेवक को भेजा यज्ञ मंडप से। पहले गेंडुआ होता था टोटी वाला, यज्ञ मंडप में रखा जाता था, ऊपर से ढक्कन बंद होता था। टोटी वाला गेंडुआ क्यों इस्तेमाल किया जाता था? जैसे आज के समय में आप लोटा लेके बैठे हो, अब अच्छा चढ़ाए तो लोटों में पड़ेगा। पहले उसको इस्तेमाल किया जाता था, वो बंद होता था। जल डालने की व्यवस्था टोटी से होती थी। जैसे गया वहां से लेकर के चला, शुक्राचार्य जी का टेंशन हो गए कि मामला गड़बड़ है। उठ करके आए, बाहर देखा, राजा बलि से कहा सावधान। कहा क्या हो गया? कहा ये कोई भिक्षुक नहीं है। कहा फिर? कहा ये स्वयं भगवान है। राजा बलि ने कहा अतिथि तो वैसे भगवान का स्वरूप होता है, और अगर ये स्वयं भगवान है तब तो बहुत अच्छी बात है। कहा ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि ने कहा हमारा है ही क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ भगवान ने दिया तो ये ले लेंगे, हमको क्या तकलीफ है भाई। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा निर्धन हो जाओगे तुम, कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि ने कहा आप परेशान मत हो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान के दरवाजे पे सब लोग मांगते हैं। जे पहुंचत है कहाँ मांगे जाते भाई, भगवान के दरवाजे पे मांगत है। और कहा भगवान हमारे दरवाजे पे मांगे आए हैं, तो इससे बड़ी बात और कहा है। सब कुछ दे देंगे, कोई बात नहीं, ले जाने। दान करने के लिए हाथ में कुशा दिया, अक्षत दिया, जल डालने लगे। शुक्राचार्य जी किरवा बन के गए और टोंटी में बैठ गए कि जब पानी गिरे ना तो दान होए ना। भगवान तो सब जाने में हैं, झिटक रहे नहीं कि कहा महाराज आपके गेड़वे से जल नहीं गिर रहा है। कहा दूसरा मंगवाए, कहा नहीं। कुशा को उठाया, उसकी जो पेड़ी होती बहुत पैनी होती है, नुकीली, बल्ले करके गिणवे की टोंटी में सलाई कर दिया। और शुक्राचार्य जी देख रहे थे, लाख फट देख मतलब फ्यूज हो गया, एक आंखी फूट गए, निकले बाहर, चिल्ला गए भगवान, फोड़ डाला आंख हमारी। तो कहीं मैंने गिणवे गुजरेगा। कहते ये उस समय की बात है कि दान ले रहे थे, वसुधा का रूप था अजब निराला। इन्हें देख कर मोहित हो गई बाली सुता रतन बाला। राजा बलि की जो लड़की थी वो देख करके मोहित हो गई। लेकिन मोह भी कई प्रकार का होता है। वो सोचने लगी कि अगर ये हमारा लड़का होता तो मैं इसे लेकर के अपने गोद में खिलाती, घुमाती, अपना दूध पिलाती। और भगवान कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दूर नाही, राम कृपा कछु दूर लगना। भगवान कहते
कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। लेकिन इच्छा भी अपने सिस्टम के हिसाब से करनी चाहिए। अब पता लगा है कि जितने चाय वाले हैं सब सोचे लगे हम नरेंद्र मोदी बन जाए चाय बेच के। तब ऐसी इच्छा ना करो, इच्छा करो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करो, तब तो पूरी हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान कहते हैं रतनबाला से दोनों की आंतरिक बातें हो रही। कहा ठीक है हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे, तुम्हारी गोद में आएंगे। तो रतनबाला ने कहा इतना सुंदर रूप है, बालक बने हो, हम बालक के लिए परेशान है, तो गोद में आ जाओ भी, तत्काल कार्य सिद्ध हो जाए। कहा नहीं, अभी हम दूसरे काम के लिए आए हैं। अगर तुमको हमें अपने गोद में लेना तो इंतजार करो, इस जन्म में नहीं। जब द्वापर में हमारा अवतार होगा तो नंद के भवन में आकर के तुम हमें अपने गोद में भी ले लेना और अपना दूध भी पिला देना, हम दूध पान कर लेंगे तुम्हारा। वही रतनबाला आज पूतना बन करके आई, लेकिन राक्षसी है तो पहचान नहीं रही है भगवान को। भगवान कहते पूतना मेरे को पहचान। जैसे स्तन को लगाया मुख में, अभी तक तो सब मर जाते थे, लेकिन लला ने दूध पीना शुरू कर दिया। और जब दूध पीने लगे तो उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। सोचने लगी कि ये कंस का शत्रु यही है, और उसको अपने गोद में लिए 1 योजन लंबा रूप बनाया महाराज, खूब बड़ा रूप, और लंबा लंबा टक्का भरता हुई चल दी। एक हिया गोड़ रखा तो एक रखा तो स्कूल के पास में, लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए चल पड़ी, ले करके चल पड़ी। अब सबने देखा, अरे बाप रे बाप इतना भयानक रूप, सब पीछे दौड़ने लगे। और पूतना सोच रही कि इसके अंदर शायद इतनी ही ताकत है कि बस ये हमें झटका दे सकता है, और जब तक ये हमारे प्राणों को खींचेगा तब तक हम इसे कंस के पास पहुंचा देंगे। कन्हैया सोच रहे हैं कि 1 योजन लंबी पूतना है, और अगर इसको यहाँ पे पटक दिया तो ना जाने कितने ग्वालों के झोपड़े ध्वस्त हो जाएं, ना जाने कितनी गौएं दब जाएं। तो सोच रहे हैं कि अब इसको लेकर के यमुना के तट पर पहुंचे, जहाँ लंबी जगह हो, बढ़िया फील्ड हो, मैदान हो, पटके का। सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान जैसे यमुना के तट पे पहुंची, उसके प्राणों को खींच लिया और चक्कर खा करके धाम से गिर पड़ी धरणी में। बिहारी जय हो। यशोदा जी पहुंची, जल्दी से कहा सीढ़ी लेकर के आओ। सीढ़ी लगा करके बच्चे को उतारा, नीचे लेकर के आई। घर में फिर से मंगलगान होने लगा, बधैया बजा। यशोदा कहती है, अरे ये कहो कि लला हमारा नीचे नहीं पड़ गया। वसुदेव देवकी को तो पता है कि ये भगवान है, लेकिन यशोदा को ये नहीं पता कि ये भगवान है। यशोदा सोचती है, कहती भगवान तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, अगर कहीं ये नीचे पड़ जाता तब तो मैं फिर से निपुती हो जाती। नंद बाबा ने कहा कि इस पूतना का अंतिम संस्कार करो। ग्वालों ने कहा बाबा 1 योजन लंबी पूतना, इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? तो कहा आरा कुल्हाड़ी लेकर के आओ, इसके शरीर को छोटा छोटा काट करके और हजारों चिताएं बना करके उसको भस्म करो। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर से मंगल गान होने लगा, बधैया बजने लगी। मैया कहती हैं कि हमारे बालक को कोई टोना टामरो ना लगे, हमेशा चाकू लेकर के घूमती हैं, काजल इत्यादि लगा करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके बच्चे को लेकर के आंगन में घूम रही हैं। और कहती हैं, व्यास जी कहते जन्मेजय, इधर मंगल गान होता है, बधैया बजती है, जितने राक्षसों को कंस भेजता है भगवान सबको समाप्त कर देते हैं।
जो वहां से मारने के लिए आता है उसे वो मार करके भवसागर के पार कर देते हैं। कहते हैं हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। वो व्यक्ति के अवगुणों को देखते नहीं हैं कि ये कैसा है। भगवान कहते सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना से। मैं उसके अनेक प्रकार के पाप को भूल जाता हूँ। जैसे व्यक्ति मेरे सामने होता है उसके समस्त पाप को भूल करके मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। इधर वसुदेव और देवकी दोनों लोग कारागार में कष्ट को पा रहे हैं। देवकी रो रही है, कहती है स्वामी पता नहीं मेरे बालक को दूध मिला हो या ऐसे भूखा रो रहा हो। अपने पूर्व कर्म को याद करके परेशान है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करने के पहले हमें सोचना चाहिए। ये ध्यान रखो हमेशा, आज हमारे शरीर में बल है तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बल समाप्त हो जाएगा और वो अपनी मनमानी शुरू कर देगा उस दिन महाराज फिर कोई साथी नहीं होगा। परिवार वाले हाल नहीं पूछेंगे। डाकू रत्नाकर ने जब संतों के कहने पे आकर के अपने परिवार से पूछा कि ये बताओ हम तुम्हारे लिए चोरी करते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, धन छीन करके लाते हैं, तुमको खिलाते हैं, ये बताओ कि हमारे जो ये हम पाप कर रहे हैं उसमें कितने लोग हमारे साथी हैं। तो सबने महाराज हाथ खड़ा कर दिया कि हम कोई साथी नहीं है। ये तो तुम्हारा कर्म है कि हमारा पेट भरो, तुम चाहे जैसे लेके आओ खो, बाकी तुम सोचो कि तुम्हारे पाप में हम साथी नहीं है। रत्नाकर ने सोचा रे बाप, इतने दिन तक हमने ये सब चोरी किया, मक्कारी किया, लोगों को मारा, सब कुछ छीन लेकर के आए, इनको खिलाया पिलाया, वहां साफे हाथ खड़ा कर दिन के हम कोई साथी वास्तव में साथी नहीं है। जो कर्म तुम करोगे उसको तुमको भोगना पड़ेगा, बाकी उसमें कोई साथी नहीं है, कोई बोझ थोड़ा है कि उतार लेके। जन्मेजय कहते हैं कि ये बताइए व्यास जी कि वसुदेव और देवकी का पूर्व पाप क्या था कि बालक के जन्म होने के बाद में भी ये मथुरा के कारागार में कष्ट पाते रहे। इनके बच्चे क्यों समाप्त कर दिए गए, क्यों मारे गए, इस विषय में आप हमको बताएं। देवकी सोच रही है, कहती है व्यास जी कहते हैं जन्मेजय इन्होंने जो पूर्व में कर्म किया था हम उसके विषय में तुमको बतलाते हैं। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप थे। जो वसुदेव जी हैं ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप हुए। भागवत कहती है 7 पत्नियां थी इनके। शिव पुराण में कुछ अलग बताया गया है। कद्रु, विनिता, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा इत्यादि सब पत्नियां निकली, जिसमें आदित्य के लड़के हैं देवता और दिति के लड़के हैं राक्षस। कहते हैं व्यास जन्मेजय कि ब्रह्मा के पुत्र कश्यप देखो बड़े न्यारे, देखो बड़े न्यारे, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप देखो बड़े न्यारे। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप देखो बड़े न्यारे, और भगवान की वो भक्ति और पितु के दुलारे, भगवान के वो भक्ति और पितु के दुलारे, भगवान के भक्ति और पितु के दुलारे।
भक्त और पिता के बहुत बड़े दुलारे। इनकी पत्नियों ने एक दिन इनसे बहाना किया और किया क्या, इनकी दोनों पत्नियां दिति और अदिति अपने पति से देखो दोनों करके बहाने, और अपने पति से देखो दोनों करके बहाने, अपनी पति से दोनों देखो करके बहाने, पनठन के दोनों नारी चली सिंधु नहाने, पनठन के दोनों नारी चली सिंधु नहाने। अपने पति से बहाना किया कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और क्षीर सिंधु में नहाने के लिए पहुंच गई। दोनों नहा रही थी, इधर चरती हुई वरुण की वहां धेनु आ गई, चरती हुई वरुण की वहां धेनु आ गई, चरती हुई वरुण की वहां धेनु आ गई, चरती हुई वरुण की वहां धेनु आ गई। देखा दिति ने उसके है मन को लुभा गई, दिति ने उनके मन को लुभा गई, दिति ने उनके मन को लुभा गई। दिति ने देखा तो उसके मन में लुभा गई, अरे बहुत प्यारी गाय, अगर मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा था। चली आई, घर में पहुंच करके कोप भवन में चली गई। गुस्सा वाला जो भवन होता है, पहले घर में एक कमरा स्पेशल बनाया जाता था कि वहां चले जाओ तो जान लिए ऋषियां नहीं है, वहीं पे चली गई। कश्यप जी पहुंचे, पूछने लगे, कहा बताओ क्या बात है, किस लिए ऐसा हुआ है। तो कहा देखो ये बताओ कि तुम हमें कितना मानते हो। तो कश्यप जी ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है भाई, हमारे तो जितनी पत्नी हम सबको बराबर प्रेम करते हैं। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा अगर हमें मानते हो तुम तो आज तक हमने जीवन में कुछ नहीं मांगा, अपने जीवन में कुछ मंगवा नहीं बहन तुमसे, लेकिन आज जो मांगती हूँ वो ला करके दे दो। तो अब कश्यप जी का कहा बता रहा कि कुर्सी मांगे लगे हुआ वाली। भाई स्त्री अगर कुछ कहे कि हम मांगब तो ज्यादा से ज्यादा का मांग सकते, कहीं हमका गहना बनवा दो, नहीं बढ़िया 5,000 10,000 15,000 20,000 के साड़ी खरीद दी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। कश्यप जी ने कहा तुम्हें कोई शक है, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, जो मांगो दे देंगे। तो कहा अगर देना है तो वरुण की धेनु नंदिनी ला करके हमको दे दो। जैसे सुना कश्यप जी थर थर कांपने लगे, पूरा शरीर हिलने लगा, मानो जुड़ी आई। सुना नंदिनी नाम जब कांपी देह तमाम। तो लोग बतियाओ ना उधर, बोलो दुर्गे मैया की जय। नंदिनी का नाम सुना कांपने लगे। अरे कहा तुम किसकी बात कर रही हो, ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो धेनु है जिसे एक अक्षौहिणी सेना साथ में रखने के बाद विश्वामित्र हरण नहीं कर पाए, और तुम उसको मांग रही हो, वो हम नहीं ला पाएंगे। कहा हमको तो पहले ही पता था तुम उनका नाई मुहात हो, पहले न हम जाने तो रहना लाग गया होगा। कश्यप ने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको हम नहीं ला सकते हैं। तो कहा ठीक है ना लेके आओ, कोई बात नहीं है, कल प्रातः काल हम विष खा करके अपने प्राण दे दूंगी और तुम वहां कारागार में बंद हो, मामला खत्म है। कहते हैं नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। जैसे विष का नाम सुना महाराज इनके सब शरीर ढील हो गया। जो कोई त्रिया चरित्र में फंस जाता फिर महाराज निकल नहीं पाता है।
एक लाला जी थे, तो उनकी श्रीमती जी ने एक दिन कहा कि देखो एक बहुत सुंदर व्रत आया है। कहा कौन व्रत आया? कहा उससे पति के आयु बढ़त है। तो कहा हम करवा जानित रहा। कहा नहीं, एक व्रत और आवा है और तुम्हारा आयु बहुत बढ़ जी। तो कहा कौन सा व्रत है? कहा वो व्रत आए बतेबे, लेकिन उनके सामग्री ला दी। कौन सामग्री लगी? तो कहा 1 किलो मैदा, 1 किलो देसी घी और 2 किलो चीनी। तो लाला जी सोचन कौन जहर हुआ है, ले तो हम खाए कोई अच्छी चीज बनबे करे। अब ललाइन बनावे शुरू किहन और लाला जी बैठे करहिए देखत है, कहीं लौती चीखी, कहीं बड़े लबला। हम ही धूप अगियार कुछ नहीं कि पहले कर लो चीखी। अब धूप अगियार किया, उसके बाद में कहा लाला कहना अब तो प्रसाद दियो। कहीं देखो ये व्रत का नाम है सटक पंचमी, इका छपरा फेंकब हम, जौन नीचे आए जे हो जे हमार और जौन ऊपर रुक जे हो जे पति के। अब छपरा पर फेंक देन तो भैया वो गोल गोल बरिया कहाँ रुके, समुल्ली नीचे आई गई। ललाइन दिलवम भर लेन और निपटावे शुरू की। लाला बैठ देखें। अब महीना में 2 पंचमी होती, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, 2 पंचमी पड़त है और लाला के 4 एकादशी हो जाती। भाई घी के बरिया जब काट नहीं तो खाना काहे बनावे। अब इनकी आयु ऐसे बढ़े लाग कि जैसे 4 महीना बीता या डंडा लेके चले लगी और ललाइन क्या तो गटई नहीं घूमई में बैठा है। एक दिन लाला जी जा रहे थे गांव के बाहर, एक भैया मिल गए। कहा कहा बात लाला जी बड़ा परेशान हो? कहा हमारा आयु बढ़त है। कहा आयु बढ़त है कि तुम जा रहे हो 2-4 महीना में खत्म हो। कहा नहीं आयु बढ़ रही है हमारी। लाला जी ने पूरी बात बताई तो समझ गया कि ये फंसे हैं मामला में। कहा इनका उबारो नहीं, मर गई है। लाला जी से कहा अब की चौथ का शाम का हमारे यहाँ से एक बांस ले जाओ और शाम का उका फाड़ के और रात में जैसे ललाइन सो जाए चढ़ के छपरा पर बांध दियो बेड़ा, बस सब दूध के दूध पानी पानी हो जाए। लाला जी शाम का गए ले चौथ का भाई फारिन वारी ललाइन कहीं का करी, अरे कहीं ठंडी आई गए वहाँ भैंसे वहाँ ऐसे बैठी रहा थे, बताओ का कुछ बनाए दी, तिरपाल उरपाल ढाई देगी मर जाएगा। जब ललाइन सोई गई भाई ये रात का छपरा तरीके बांध आए। प्रातः काल उठी पूजा पाठ के दिन का पता की ब्रेकर बना है। डेलवा में भरिन बढ़िया बढ़िया घी के बनाए के एक डेलवा और घम दे बहाइन छपरा और जैसे फेंकिन एको नीचे ना आए, सब हुए रुक गए ब्रेकर मार। लाला जी चढ़ के छपरा पर उठाए खाए लगे और ललाइन देखें। लाला जी कहीं पंडित जी से पूछो नहीं रहा, कहीं का कहीं आज सटक पंचमी नाई है, कहीं तो कहीं आज है अटका चौथ, कहीं आज अटका चौथ है सटक पंचमी नाई है। वही दिन से ललाइन व्रत बंद कर दी। तो कहते हैं कि महाराज फंस न जाए मामला। कश्यप जी ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, तो जैसे जहर के नाम सुनिन मेहरारू कहीं जहर खाए ले, कहीं ठीक है तुम जहर न खाओ, लेकिन एक बात ये समझ लो कि प्यारी तेरी मांग पूर्ति में खाएगी और इस मांग का हो श्रृंगार नहीं तो किस पर मांग सजाए।